नमस्कार, मैं जयंत। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड में इन दिनों बालू माफियाओं की बल्ले बल्ले है। कह सकते हैं कि पूरा झारखंड में उनकी बोलबाला चलती आ रही है। लगातार कई दिनों और कई वर्षों से यह उनका झारखंड में एक राज कहे तो चल रहा है। अगर बीते दिनों की बात करें तो बीते दिन भी जो बालू ट्रक से लेकर आया जा रहा था, इस बीच जो थाना प्रभारी यानी कि नामकुम के थाना प्रभारी सड़क पर जांच कर रहे थे, इस दौरान उनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया गया। और टक्कर इतना ज़बरदस्त कि वो उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उनका बॉडीगार्ड भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और आज की अगर बात करें तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। अब ये है बालू माफियाओं का करतूत, जो झारखंड में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कारण है झारखंड में बालू घाट की नीलामी नहीं होना। अब इसमें जो विशेष जानकारी जो है हमारे सहयोगी मुर्शीद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये बालू माफियाओं का वर्चस्व जो झारखंड में बढ़ता जा रहा है और प्रशासन कहीं ना कहीं इसे मुख बधिर होकर देखती नज़र आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए जयंत, आपको मैं बता दूं कि झारखंड में वाकई बालू माफिया का बोलबाला है। बोलबाला इसलिए कि इन दिनों जो है किसी को वो गदानता ही नहीं, या वो जिला प्रशासन के लोग हो या आम अति नागरिक हो, उनका दबदबा इतना खतरनाक है कि जिला प्रशासन भी कुछ नहीं करते हैं। क्या कारण से नहीं कुछ करते ये हमको नहीं पता, लेकिन जिस तरह से धुरवा थाना हो या नामकुम थाना, कल जो है जिस तरह से नामकुम थाना प्रभारी को और उनके बॉडीगार्ड को ट्रक वाले ने टक्कर मारा है, तो कहीं ना कहीं बालू माफिया का बल्ले बल्ले है। जिला प्रशासन को कोई अति फिक्र नहीं है कि अब मेरे थाना प्रभारी या मेरे बॉडीगार्ड को क्या हुआ। अगर फिक्र रहती जैन तो पहले से ही बालू माफिया और लोगों को ऊपर नकेल कसने का काम करते, लेकिन नकेल तो कसा नहीं जा रहा है। इसलिए बार बार जो है जिला प्रशासन को चुनौती पर चुनौती बालू माफिया के द्वारा दी जा रही है, लेकिन बालू माफिया और लोगों के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है जिला प्रशासन? आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं लगा सकते। अभी भी कई जगह पर है बालू माफिया। इस पर सर कहेंगे कि सरकार का भी श्रेय है? देखिए, ये जांच का विषय है, हम श्रेय नहीं कहेंगे। ये जांच का विषय है कि सरकार कितना संलिप्तता है कितना नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कोई अधिकारी के ऊपर जानलेवा का हमला किया गया है। अगर इस पूरे मामले में देखिएगा तो अगर जिला प्रशासन के ओर से अगर कार्रवाई नहीं रहेगी तो वाकई में थाना प्रभारी का जो है मनोबल टूटेगा ही, और उनके बॉडीगार्ड का। तो ये सवाल सबसे पहले ये उठता है कि रांची जिला के जो अधिकारी हैं या वरीय अधिकारी हैं, ये सब क्यों नहीं एक्शन की जाती है? क्या उन लोगों को मालूम नहीं है कि कहाँ से बालू आ रहा है, कहाँ से जा रहा है? सब चीज़ मालूम है, लेकिन पता नहीं क्या कार्रवाई नहीं होती है, क्या नहीं, किस लिए होती है ये पता नहीं। लेकिन लगातार जो है आए दिन आप देखिएगा कि पुलिस लोगों के ऊपर ये लोग बालू माफिया लोग जो है निशाना पैदम किए हुए। बीते दिन भी बात करेंगे कि ये कुछ महीने पहले धुरवा थाना में भी एक घटना हुई थी और जिसमें ड्राइवर पकड़ा गया था। ड्राइवर और ये उसका बयान आया था कि उसके मालिक के द्वारा कहा गया है कि रास्ते में जो भी आए उसे उड़ा देना है। तो ये कहाँ तक है? देखिए, ये तो ये धुरवा थाना का बात आप बता रहे हैं। कुछ दिन महीनों के बाद जो है धुरवा थाना को भी यही सूचना मिल रही थी कि बालू की जो है अवैध लदा हुआ ट्रक जो है आ रही है। उसके बाद चेकिंग स्वाभाविक है कि अवैध है, रांची में तो अवैध है, बंद है तो बंद है। तो वही तहत जो है ये थाना प्रभारी या गश्ती दल जो है वो पहुँचे थे। अब पहुंचने के कारण जो है गाड़ी रुकवाने की कोशिश की गई। कोशिश करने के दौरान जो है बालू के ड्राइवर लगा कि अब चढ़ाइए देगा, मरता बचाने के कारण जो है वो अपने छोड़ दिए, जा भैया हम जान है तो जान है।
छोड़ दिए। उसके बाद गाड़ी से भी पीछा किया गया लेकिन नहीं पकड़ पाए। अभी ये नामकुम वाला अगर बात करें तो यही सूचना मिली थी नामकुम थाना प्रभारी को कि बालू लदा हुआ ट्रक जो है 3-4 गो ट्रक जो है आ रहा है। उसके तहत जो है ये छापामारी करने के लिए पहुँचे थे। पहुँचने के तक जो है गाड़ी रुकवाने की कोशिश की गई थी, गाड़ी नहीं रुका है। इसके कारण जो है हो सकता है, हम तो घटनास्थल पर थे नहीं, हो सकता है कि पीछा किए होंगे। पीछे के दौरान जो है टक्कर मार दिए। टक्कर मारने के लिए गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद जो है ऑर्चिड में जो है उनकी इलाज बॉडीगार्ड का और उनका इलाज चल रही है, बड़ी गंभीर है। हालांकि रात में जो है एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पहुंचे थे मिलने के लिए घायल थाना प्रभारी से। अब देखना होगा कि डॉक्टरों की ओर से क्या कुछ कहा है क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी जयंत, लेकिन जिस तरह से बालू है, अब क्या लगता है कि बालू घाट का अभी तो फिलहाल बरसात में बालू बंद भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जो घर बन रहे हैं, बालू लोगों को मिल रही है। देखिए बालू घाट का नीलामी जो है अभी रोक है और कोई बालू घाट का शायद जो है नीलामी भी हो रही है। उसके तहत जो है बालू ऐसे भी झारखंड में महंगा है और ये कह लें कि बालू माफिया के द्वारा जो है अगर जिला प्रशासन से अगर रोक टोक नहीं करवाएगी, नहीं कुछ कार्रवाई की जाएगी बालू माफिया के ऊपर, तो आने वाला दिन में जयंत बहुत मतलब ख़राब स्थिति होने वाली है। क्योंकि वो बालू माफिया लोगों का ये कहना है कि हम तो भैया बालू उठाएंगे और बालू बेचेंगे, और जिसको कुछ करना है तो रोक के दिखाए। स्वाभाविक है कि भैया बालू माफिया का है तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं सफ़ेद पोस्ट या सफ़ेद ऊपर तक पहुंच रहता है, तो किसी को मतलब उंगली उठाने के लिए एक बार जिला प्रशासन या लोकल थाना को सोचना पड़ेगा। जी जयंत जी, ये थे हमारे साथ मुर्शिद। बालू की खबर जो है हमने लगातार दिखाया और इस खबर से सरकार पर जो हमलावार विपक्ष भी हमलावार लगातार रही है। आप अगर याद होगा तो विधानसभा जो बजट सत्र चल रहा था, इस बार बजट सत्र में भी काफ़ी इस पर विवाद हुआ था, काफ़ी आवाज़ उठी थी कि बालू माफिया किस तरह धड़ल्ले से बालू की कारोबार हो रही है। वहीं सरकार ने यह भी कहा कि हम गरीबों को फ्री में बालू देंगे, लेकिन किस गरीब को कहाँ बालू मिलता है। और जिस तरह जो बालू माफिया हैं उनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है और प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। अब देखने वाली बड़ी बात है कि आखिर इसके पीछे क्या सच है, क्या प्रशासन के ऊपर किसी सफ़ेद पोस्ट का दबाव है या मामला कुछ और है। ये बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर रही है, लेकिन सरकार अब इस पर क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। रांची से मिरर मीडिया के लिए अपने सहयोगी मुर्शिद और अरुण के साथ मैं जयंत कुमार।